नमस्कार, मैं संतोष झांझी। मेरी कहानी का शीर्षक है पराए घर का दरवाज़ा। कहानी प्रस्तुत है। मैडम, सीतो किसी लड़की को साथ लेकर आई है, भोला आकर बता गया। जया ड्राइंग रूम में पहुंची। सीतो के साथ साथ उस लड़की ने भी हाथ जोड़े। पिंडलियों तक ऊंची मैली जर्जर साड़ी में 17-18 साल की दुबली सांवली लड़की एक मैली सी गुदड़ी में मच्चा सीने से लगाए खड़ी सी। बड़ी मैडम को बुला लो। ऑर्डर सुनते ही भोला लगभग दौड़ते हुए चला गया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, रोदना। रोदना रोदना ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। रोदना है मैडम, सीतो बोली। बच्चा कितने महीने का है? मैडम का प्रश्न था। जी, 25 रोज का है मैडम, सीतो बोली। या ऊपर का दूध पी लेगा? जी जी, पी लेगा पी लेगा। मेहरी हड़बड़ाई। तभी मैडम आ गई। दोनों ने फिर हाथ जोड़े। तुम्हें 1 साल तक यहीं रहना होगा, बड़ी मैडम बोली। जी, सीतो ही हर बात का जवाब दे रही थी। हमारी पसंद का खाना होगा, रोज़ 2 वक्त नहाना, 2 वक्त कपड़े बदलने होंगे, साबुन, कपड़ा, खाना, रहने के लिए कमरा, साफ बिस्तर हम देंगे। और मैडम थोड़ा ठहरी। और तुम्हारा घर वाला? 1 साल तक उससे दूरी रखनी होगी। आप चिंता मत करो मैडम, ये हमारी बहू है। मेरा लड़का तो ठेकेदार के साथ कमाने दिल्ली गवा है। छोटी बच्ची लेकर ये दिल्ली में कैसे कमाती? इसी बहाने इस हम एक को आपके पास ले आए। आपका राजा बाबा 1 साल का होने तक इधरच रहेगी रोदना, कहीं नहीं जाएगी। मेरे लड़के का साया मैं 1 साल इस पर पड़ने ही नहीं देगी। ठीक है ठीक है, हम इसे 1 महीने का 2000 रुपया देंगे। इसकी बच्ची के लिए गाय के दूध का इंतज़ाम हो जाएगा। बड़ी मैडम ने अपनी बात ख़त्म की। गाय के दूध की क्या ज़रूरत है मैडम? इसकी छाती में बहुत दूध उतरता है, सीतो खुशी से बोली। नहीं नहीं, हमारा राजा बाबा जूठा दूध नहीं पिएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। बच्ची को ऊपर का दूध देना होगा, मैडम सख्ती से बोली। जी जी, सीतो और रोदना घबरा कर एक सुर में बोली। और सीतो, तुम आज तक जो काम करती थी अपना वो सब काम करती रहना। जी मैडम जी मैडम। बोला, इसको नर्स के बाजू वाला कमरा बता दो, नर्स को मेरे पास भेजो। लड़की सिर झुकाकर बच्चे सहित भोला के पीछे चल दी। कुछ ही क्षण बाद झक सफ़ेद कपड़े पहने नर्स हाजिर थी। वो लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, रोदना, तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहेगी। उसकी 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी, एकदम तुम्हारी तरह। उसके साफ़ सफाई से नहाने के बाद ही राजा बाबा को उसकी गोद में देना। नज़र रखना वो दोनों समय नहा के कपड़े बदल ले। हर बार फीडिंग के समय उसके स्तन स्पंज करना मत भूलना। वह केवल फीडिंग करवाएगी, बाकी समय बाबा को पहले की तरह तुम ही संभालोगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वह अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। जी मैम, समझ गई, आप निश्चिंत रहें। नर्स चली गई। बड़ी मैडम ने नंबर डायल किया। हेलो डॉक्टर चौहान, हम राय साहब हाउस से राजरानी बोल रहे हैं। एक यंग लड़की धाई के लिए लाई गई है। आप आकर उसका तुरंत मेडिकल चेकअप करके मुझे रिपोर्ट करें। चेकअप करके बताएं उसका दूध हमारे राजा बाबा के लिए सही होगा या नहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चौहान दल बल के साथ कई तरह के उपकरण लेकर रोदना का चेकअप करने राय साहब हाउस पहुंच गए। 1.5 घंटे में सारी रिपोर्ट तैयार थी। ब्लड, हार्ट, गला, स्किन, स्तन और दूध सब ओके था। हाथ बांधे डॉक्टर ने रिपोर्ट दी। कोई भी स्किन डिजीज नहीं है मैम, स्तन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, दूध बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एकदम सही है, ब्लड भी ठीक है। हमने उसे कुछ टॉनिक दे दिए हैं, 2 इंजेक्शन भी लगा दिए हैं। बाल देखे, उसमें गंदगी मतलब जुएँ वगैरह? बड़ी मैडम ने थोड़ा नाक चढ़ाकर पूछा। नहीं नहीं मैम, फिर भी हमने बालों की दवा दे दी है। ठीक है, जाओ। राय साहब हाउस में 8 वर्ष बाद पोता हुआ, पर बेहद कमज़ोर। पैदा होते ही 1 हफ्ते तक पीलिया से जूझता रहा। कुंवर और कुंवरानी बेहद व्यस्त। रोज़ देर रात तक बिजनेस पार्टियाँ, वैसा ही खाना। फिगर कॉन्शस कुंवरानी बच्चे को दूध पिलाना और दूध उतारने के लिए फैट बढ़ाने वाले घी मेवे से बने फूड खाने को एकदम तैयार नहीं थी। रोदना एक स्वस्थ बच्ची की माँ, चढ़ती उम्र की जवान लड़की राजा बाबा को दूध पिलाने के लिए लाई गई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, बच्चे को ऊपर का दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत कमज़ोर बच्चा है, इसे सिर्फ मदर फीड ही देना होगा। दिन भर और रात भर जाग कर बच्चे को दूध पिलाना कुंवरानी के बस का भी नहीं था। वैसे तो नर्स और आया ही बच्चे की देखरेख करती, पर दूध तो कुंवरानी को ही पिलाना पड़ता। इसी कारण इतने वर्ष तक उन्होंने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं था। रोदना सहमी सी आंखें फाड़े खड़ी खड़ी कमरे में देख रही थी। नर्स के निर्देशानुसार वह बच्चे सहित नहाकर साफ कपड़े पहन चुकी थी।
कमरे के एक कोने में पलंग पर साफ बिस्तर बिछा था। उसी पलंग पर लिटाकर डॉक्टर उसके पूरे जिस्म को उघाड़ कर खोद खोद कर देख गया था। मोटी मोटी 2 सुई भी लगा गया। नर्स 2-3 गोली और मीठी कसैली सी दवा पिला गई। रोदना को समझ नहीं आया कि उसे आखिर बीमारी क्या है। साफ चादर में लिपटे उसके बच्चे को उसने नीचे एक कोने में सुला दिया और वहीं उकड़ बैठ गई। उसे भूख लग रही थी। कुछ देर बाद ही दंडनाते हुए नर्स अंदर आई। उसके पीछे ट्रे थामे एक बैरा आया। उसने नीचे बैठे देख हड़बड़ाकर बोली, नीचे नहीं, ऊपर पलंग पर बैठो, सर्दी लग जाएगी तो राजा बाबा पर भी असर होगा। बच्चे को भी ऊपर ही सुलाओ। ट्रे में विविध व्यंजन थे। 2 बड़े बड़े सेब, घी तैरती दाल, घी में तर सब्जी, मक्खन लगी रोटियां, मेवे, गोंद, सौंठ, अजवाइन वाले शुद्ध घी में पके 4 लड्डू। उसकी नज़रें ट्रे में भात तलाश रही थीं। बच्चे के दूध भरी बोतल भी थी। उस बच्ची को दूध पिला देना, खाना खा लो, कुछ और चाहिए तो बता देना, नर्स ने आदेश दिया। रोदना ने ट्रे की तरफ देख धीरे से सिर हिलाया। एक पल को सोचा क्या वह भात मांग ले, पर वह चुप रही। कुनमुनाते बच्चे को उसने दूध पिलाने का प्रयास किया, पर बच्चे ने बुरा सा मुंह बनाकर होंठ सख्ती से बंद कर लिए। कहाँ माँ का कोमल स्पर्श, कहाँ यह सख्त अजीब से महक वाली रबड़। रोदना ने नर्स की तरफ देखा। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जब खूब भूख से बिलबिलाए तब देना, फटाफट पी जाएगी। तुम खाना खा लो, बाबा को 20 मिनट बाद दूध पिलाना है। नर्स चली गई। शुद्ध घी की महक से नर्स की ललचाती नज़र बार बार ट्रे की ओर उठ जाती थी और उसी महक से रोदना की जैसे भूखी मर गई। उसने बेमन से खाना शुरू किया। भूख भी लग गई थी। उसके जहन में थाली भरकर गीला गीला भात, नमक और लहसुन, लाल मिर्च की चटनी घूम रहे थे। जैसे तैसे उसने खाना ख़त्म किया। उसे लग रहा था जैसे उल्टी हो जाएगी। नर्स चिलमची में कुनकुना पानी और स्पंज लेकर आ गई। ब्लाउज हटाते ही नर्स ने स्पंज पानी में डुबाकर उसकी छातियाँ साफ की। फिर उसे सफ़ेद टॉवल पकड़ाकर बोली, पोछो, मैं बाबा को लाती हूँ। कुछ ही देर बाद बाबा हुमक हुमक कर रोदना का दूध पी रहा था। नर्स पास खड़ी रही। थक कर तृप्त होकर राजा बाबा सो गया। रोदना की बच्ची रो रो कर बेहाल हो रही थी, पर बोतल की निप्पल को उसने मुंह नहीं लगाया। बच्चे को भूख से तड़पता देख रोदना की आंखें छलछला गईं। रोदना का मन उस भारी भरकम खाने से नहीं भरा, पर छाती में भारीपन लग रहा था। सादा भात खाने के लिए मन तरस रहा था। थोड़ी देर बाद बैरा मलाई युक्त दूध का भरा गिलास दे गया। उसे बिना भूख से भी खाना पड़ रहा था और उसकी बच्ची भूख से बेहाल थी। वह सबकी आंखें बचाकर उसे चुपचाप दूध पिला देना चाहती थी। अच्छे खान पान रहन सहन से रोदना पर दिन निखार आता गया। उसकी बच्ची दिनों दिन कमज़ोर होती गई। 6 महीने में राजा बाबा खूब स्वस्थ हो गया। मैडम रोदना से बहुत खुश थी। दिल्ली से बंशी आया तो माँ से चोरी बंगले पर रोदना से मिला। वह रोदना से घर चलने की जिद कर रहा था। छुट्टी लेके हम केवल तोरे खातिर दौड़े आए हैं, 2-4 रोज़ हमारे साथ घर